क्या बाली अकेले पर्सन के लिए सेफ है? हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जस्ट रिसेंटली हम लोगों ने बाली का ट्रिप किया था और बाली में हम लोग 8 दिनों तक रुके थे। और उसके बाद मेरे व्लॉग्स देखने के बाद बहुत सारे लोग जो है वो मुझे मैसेज कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि उसके रिगार्डिंग आप लोगों के लिए फुल डिटेल वाला वीडियो बना दूं। ज़्यादा करके लोगों का क्वेश्चन ये था कि क्या बाली सेफ़ है, क्या बाली अकेले पर्सन के लिए सेफ़ है, क्या बाली अकेले लड़कियों के लिए सेफ़ है। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को अपनी ट्रिप की, अपनी टूर की डिटेल दे दूं, जिसके वजह से आप लोगों को एक अंदाज़ा आ जाएगा कि हम लोगों ने कैसे ये सारा चीज़ का प्लानिंग किया था, कैसे हम लोगों ने ट्रैवल किया था और वैसी सिचुएशन में हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई थी और किस तरीके से हम लोगों ने उसका सॉल्यूशन किया था, जिससे आप लोगों को ये चीज़ का तो आइडिया 100% आ जाएगा कि बाली सेफ़ है कि नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करें तो ये जो बाली का पूरा टूर हम लोगों ने जो किया था, वो पर्सनली मैंने सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके और डीसिलेक्ट करके और बहुत सारे रिसर्च एंड जो है वो बहुत सारी चीज़ें करने के बाद ये जो टूर है उसको मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था। ये टूर के लिए मैंने कोई भी तरीके के टूर एजेंट या फिर जो है वो मैंने किसी भी तरीके की टूर कंपनी को कांटेक्ट नहीं किया था। और सारा पेमेंट जो है वो मैंने पर्सनली किया था, एक एक करके सब चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी फ़्लाइट टिकट खुद ही बुक की थी, उसके बाद जो है होटल बुकिंग भी मैंने देखा था, कौन सी जगह पे लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें। बट जो एक चीज़ है उसके लिए मैंने डेफ़िनेटली हेल्प लिया था एंड वो था कि बाली में लोकली कैसे घूमना है। तो उसके लिए मैंने जो है वो मिस्टर देवा को कॉन्टैक्ट किया था। मिस्टर देवा जिन्होंने हम लोगों को कार प्रोवाइड किया था और लोकली घूमने के लिए जो है वो हेल्प किया था। तो अगर आप लोगों को मिस्टर देवा को कांटेक्ट करना है तो उसके लिए आप लोगों को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर वीडियो में भी दिखाई देते रहेगा। बट ये जो है वो किसी भी तरीके का कोई भी प्रमोशन नहीं है। पर्सनली जो है वो मैंने भी ये नंबर जो लिया था अपने एक यूट्यूबर फ्रेंड से और वहाँ से लेने के बाद मैंने उनको कांटेक्ट किया था, सारा चीज़ जो है वो सही हुआ और फिर इसीलिए मैं आप लोगों के साथ भी जो है वो ये कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर रहा हूँ। आप लोग मिस्टर देवा को कॉन्टैक्ट करके अपना टूर और ट्रिप जो है वो भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और मुझे कुछ चीज़ों के लिए हेल्प चाहिए थी, वो भी जो है वो मैंने मिस्टर देवा को कांटेक्ट करने के बाद ही कंफर्म की थी। बट इसके अंदर एक सबसे बड़ा और सबसे अच्छा चीज़ ये हो गया, जो चीज़ के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था एंड ये चीज़ जब हम लोग टूर कर रहे थे और ट्रिप कर रहे थे तभी हम लोगों के साथ हो रहा था। वो चीज़ ये था कि जहाँ पर भी हम लोग जा रहे थे वहाँ पर हम लोगों के साथ ड्राइवर ऑलवेज आता था और ड्राइवर ऑलवेज जो है वो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता था। फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ का अगर आप लोगों को गाइडेंस चाहिए तो वहाँ पे ड्राइवर हेल्प करने के लिए ऑलवेज अवेलेबल था। लोकल लोगों से कैसे बात करना है, कैसे कांटेक्ट करना है, क्या चीज़ लेना है, क्या चीज़ नहीं लेना है, तो ये सारी चीज़ों में भी जो है वो ड्राइवर ऑलवेज साथ रहता था। टिकट कैसे लेना है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, ये चीज़ किसके लिए फ़ेमस है या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करने के लिए ऑलवेज ड्राइवर हमारे साथ रहता था। तो इस चीज़ में जो है वो हम लोगों का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता था कि कहाँ पर भी जाना है, कैसे भी सब चीज़ करना है, तो वहाँ पर आप लोगों के पास ऑलवेज एक टूर गाइड सॉर्ट ऑफ बंदा रहता था, जो बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट लिए आप लोगों का जो है वो काम और भी ज़्यादा ईज़ी कर देता था। जिसके वजह से बाली का जो ये हमारा ट्रिप था वो सेफ़ था, सही था और हम लोगों ने बहुत सारा एन्जॉय भी किया विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट अगर जो है वो आप लोग ये चीज़ पर्सनली करोगे सारा चीज़, तो मे भी हो सकता है कि आप लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत आ सकते हैं। जैसे हम लोगों के ड्राइवर ने हम लोगों को वहाँ पर बताया था, वो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ एंड ये चीज़ें आप लोगों को जो है वो थोड़ी-सी सही तरीके से और सँभाल के करनी है, जिसकी वजह से आप लोगों के साथ कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं हो। तो बाली में ऐसा नहीं है कि कोई तरीके का प्रॉब्लम नहीं आता है, कोई तरीके का स्कैम नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाली में बहुत सारे अलग-अलग तरीके के स्कैम होते हैं, बहुत सारे अलग-अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती है एंड जो है वो कुछ मेजर सीन भी, मेजर इशू भी क्रिएट हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो जब भी आप लोग जाते हो बाली में तो आप लोगों को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा केयरफुल एंड सावधान रहना चाहिए। एक्चुअली जो है वो किसी भी अगर आप लोग कंट्री में जाते हो, इवन अगर आप लोग इंडिया में भी कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, तो आप लोगों को सावधान तो रहना ही पड़ता है। तो वैसे ही सेम चीज़ जो है वो आप लोगों को सेम बाली में भी करना है।
तो कुछ नॉर्मल चीज़ों के बारे में बात करें, कुछ नॉर्मल स्कैम्स के बारे में, तो ज़्यादा करके जो है वो स्कैम्स या जो भी चीज़ें होती है वो साउथ बाली में होती है। तो अगर आप लोग वहाँ पर जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप लोग साउथ बाली में सेफली एंड सही तरीके से ट्रैवल करो। और ज़्यादा करके जो चीज़ होती है वो होती है बीच टाइप एरिया पे या फिर सेमिनियाक या फिर वो साइड में, और वो ज़्यादा करके प्रॉब्लम होती है रात को, जो कि छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं जो लोकल्स लोग इश्यूज़ क्रिएट करते हैं उसके हिसाब से। तो अगर आप लोग वहाँ पर जाओगे तो आप लोगों को जो है वो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला चीज़ तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी होटल में पहुँच जाओ। दूसरा चीज़, अगर कोई भी तरीके का लोकल बंदा आप लोगों के सामने आने के बाद कुछ भी तरीके का बहस स्टार्ट करता है, ऐसा कुछ भी करता है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उस जगह से निकल जाओ और सेफ जगह पर पहुंच जाओ या फिर होटल पर पहुंच जाओ, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके अलावा जो है वो अगर आप लोग एटीएम से कैश विड्रॉ करने का प्लान कर रहे हो तो आप लोगों को जो है वो दिन में करना चाहिए, रात में नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप लोग नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, नाइट लाइफ एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो अच्छी जगह पर जाओ जहाँ पे सेफ एंड सिक्योर हो, ना कि ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आप लोगों को लोग बहुत ही कम मिले और उस भीड़ के अंदर भी जो है वो ज़्यादा करके लोकल लोग हो। तो वैसी जगह को ज़्यादा करके अवॉइड ही करो, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट के बीच में आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा जब आप लोग अकेले ट्रैवल करने वाले हो, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग बाली में गए, बाली में जाने के बाद आप लोगों ने स्कूटर रेंट किया और स्कूटर रेंट करने के बाद अकेले बहुत सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर करने वाले हो, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि जब भी आप लोग कहीं पर भी जाते रहोगे तो एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। रास्ते जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटे हैं और कभी कभी ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा लग सकता है, और वैसी सिचुएशन में आप लोगों को नुकसान आ सकता है, क्योंकि कुछ तो ऐसी जगह है जहाँ पर आप लोगों को कोई भी बंदा आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, कोई भी घर आप लोगों को नहीं मिलेगा, नेटवर्क भी जो है वो सही तरीके से नहीं मिलेगा। तो वैसे सिचुएशन में आप लोग अगर कहीं पे फंस गए तो प्रॉब्लम से बाहर निकलना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल आप लोगों के लिए हो सकता है। इसीलिए जो है वो आप लोगों को बाली में जाने से पहले बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी जो है वो ये छोटी मोटी चीज़ें आप लोगों के साथ हो सकती है, लाइक जब आप अपनी करेंसीज को एक्सचेंज करवाने जा रहे हो तभी आप लोगों के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। कभी अगर जो है वो आप लोग सिम कार्ड लेने जा रहे हो तो वहाँ पर आप लोगों के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप लोगों के साथ कोई लोकल बंदा है, कोई नोन बंदा है जिस पे आप लोग ट्रस्ट कर रहे हो, जैसे हम लोगों के ड्राइवर थे, तो वैसी सिचुएशन में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। बट अगर आप लोग अकेले ही पर्सनली ये सारा चीज़ करने का प्लान कर रहे हो तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आप लोगों के साथ या छोटी मोटी चीज़ों का स्कैम होने का आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हद तक चांसेस हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने किसी सर्विस के लिए पे किया, फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों ने एक सिम कार्ड लिया, उसके लिए आप लोगों ने उनको पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया, बट आपका सिम कार्ड जो है वो 2 दिनों तक एक्टिव नहीं हुआ, तो वैसा सिचुएशन भी हो सकता है। इसीलिए जो है वो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और आप लोगों को जो है वो सेफ एंड सही तरीके से ट्रैवल करना है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने बाली बहुत ज़्यादा बार घुमा रहेगा और उनके साथ कुछ भी तरीके का ऐसा सीन नहीं हुआ, बट ऐसा चांसेस है कि आप लोगों के साथ ऐसा सीन हो सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि बी केयरफुल और सही तरीके से रहकर अपना ये बाली का ट्रिप प्लान करो और सक्सेसफुली इसको कंप्लीट भी करो। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय।